अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको रमज़ान मुबारक हो, क्योंकि रमज़ान आने वाला है इंशाल्लाह। मैं आपको पहले ही मुबारकबाद दे रही हूँ। ये देखें, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान रेसिपी। ओके, ये देखें, रमज़ान के लिए रमज़ान फ्रूट चाट तो हर कोई बनाता है। वो हर दिन फ्रूट चाट भी बननी होती है। पूरे रमज़ान में इतनी तो हम पूरे ईयर में नहीं इतनी खाते जितनी हम लोग रमज़ान में खाते हैं, मज़े करते हैं फ्रूट चाट के साथ। ठीक है, ये देखें सब फ्रूट्स हैं। अब हम इन्हें फ्रूट्स के साथ मज़ा करते हैं, इन्हें कट करते हैं और आपको भी मज़ा करवाएंगे। क्योंकि जब रमज़ान शुरू होता है इतनी एक्साइटमेंट आती है कि हर कोई काम दिल करता है कर लो। इसीलिए मैंने कहा मैं आपसे अभी से रेसिपी शेयर कर लूँ कि आपको रमज़ान में रेसिपीज़ बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये देखें मैं बनाना कट कर रही थी। ये बनाना की भी इजी टिप है। देखें ऐसे मैं कट कर लेती होती हूँ। 3 बनानास लिए थे मैंने, उन्हें देखें स्लाइस कर लिए, और 2 एप्पल को इस तरह स्मॉल स्लाइस कर लेंगे आप लोग भी, और फिर उनके अंदर ग्रेप्स ऐड कर दें। अब आपको इंशाल्लाह रमज़ान की रेसिपीज़ ज़्यादा मिलेंगी और बाकी चीज़ों की कम। ठीक है, स्पाइसीज भी टेस्टी फ्रूट्स के साथ हर एक चीज़ के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये देखें मैंने पोमीग्रेनेट कट कर लिया है। स्ट्रॉबेरी जो है वो भी अब ऐड कर दूँगी। मैंगो भी आए नहीं थे, वरना वो भी मैं आपको दिखाती कट करते हुए। ओके, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और जो नेक्स्ट वीडियोस मैं अपलोड करूँगी रमज़ान की रेसिपीज़ के साथ वो भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अभी आप लोग फ्रूट चाट का मज़ा लें। ठीक है, आज मैं आपके साथ न्यू रेसिपी फ्रूट चाट की शेयर करने जा रही हूँ। ज़्यादातर लोग बनाते हैं, 99% लोग तो बनाते हैं ना फ्रूट चाट वो वाली जूस वाली। ओके, बट कुछ लोग ये वाली भी बनाते हैं, और हमारे घर में दोनों ही बनती हैं, इसलिए मैंने कहा आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने देखा फ्रूट्स और साथ डेट भी ऐड कर दिया है। अब इन्हें थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना। स्मॉल पीसेस में डेट्स कट किए हैं मैंने। ये देखें, अब हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर हनी भी ऐड करेंगे। देखा, आपको हनी से ही पता चल जाएगा कि चेंज है। ये मैंने प्योर हनी है, रियल हनी है। तो हम लोग ये देखें ना, बिहेव नेचुरल ब्लॉसम नेचुरल हनी। ओके, आप भी नेचुरल हनी यूज़ क्या करें, सही असल वाला, कि फिर ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये देखें अब ऐड करेंगे। ये देखें अब हम लोगों ने क्या कहते हैं हनी ऐड कर ये देखें अब हम लोग इसमें हनी 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून। ठीक है, ये देखें हनी भी हमने ऐड कर लिया। ये देखें अब इसके अंदर हम कुछ अपनी नॉर्मल से स्पाइसेस ऐड करेंगे, और जो नॉर्मल से स्पाइसेस हैं उन्हीं से आपको बहुत मज़ा आएगा। ये अभी मैंने हनी ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं चाट मसाला ऐड करूँगी, और ये अब हम लोगों ने हनी ऐड कर दें हम लोग। और आप लोग अगर चाहें 4 टेबलस्पून से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बट 4 टेबलस्पून से ही काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, कि फ्रूट्स भी स्वीट होते हैं, इसलिए इजी हो जाता है ना। आप स्ट्रॉबेरी, रेड, ग्रीन, देखें सब कलर्स मैं आपको आज आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी मैं लेमन जूस ऐड कर दिया है। लेमन जूस हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ठीक है, और अब इसके अंदर हम चाट मसाला ऐड करेंगे। लेमन जूस भी ज़रूरी होता है ना, कि थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग अपना चाट मसाला ऐड कर देंगे। चाट मसाला भी आप अगर चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट 1 टेबलस्पून क्वांटिटी बिल्कुल बेस्ट है। और अगर आपके फ्रूट ज़्यादा हैं तो आप फिर 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। ठीक है, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट है। अगर आपके फ्रूट ज़्यादा होंगे तो आप 1 टेबलस्पून ऐड करना। ओके, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी बेटर होती है। खटाई पाउडर मैंने ऐड किया। अगर हम अनारदाने वाला पाउडर कुछ लोग ऐड करते हैं तो वो वाला ना हो तो आप ये वाला खटाई पाउडर ऐड करें इसमें। ओके, लोग इसके अंदर ऐड कर इसे मिक्स कर देंगे, और मिक्स जब अच्छी तरह मिक्स करिएगा। अब ये देखें हमारा मिक्स हो गया। बस आप खुद देख के कह रहे होंगे कि बहुत अच्छी रेसिपी है। देखिएगा
होता है ना कि कुछ दिन मतलब दूसरी बना लेता है फ्रूट चाट, किसी दिन क्रीम चाट बना लेता है, किसी दिन ये वाली। मैं आपसे तीनों फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये देखें, ये अब आप लोगों को मैंने इसका ना जो होता है ना वाटरमेलन, उसे अंदर से उसका वाटरमेलन के स्लाइसेस को निकाल के उसके अंदर मैंने फ्रूट चाट ऐड कर दी थी। जब ये खाली कर लेना अंदर से, आपने सारा निकाल लेना है और फिर आप लोगों ने रेडी कर लेना, ठीक है। और ये देखें, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इमली की चटनी। उसकी रेसिपी नहीं मेरे पास है, लेकिन अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बता देगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी बॉक्स में, ओके। क्योंकि हम लोगों ने इमली की चटनी को भी ऐड किया था इसमें। अब ये देखें ना, थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा आप लोग इसमें। और रमज़ान के अंदर अगर आपके घर में दावत है तो आप इस तरह डेकोरेट करके उन्हें दें और फिर इंजॉय करें साथ। ये देखें, अब मैं इमली की चटनी थोड़ी सी ऐड करूँगी। इमली की चटनी को भी मैं फ्रीज़ करना भी आपको बताऊँगी और ऐसे भी बताऊँगी किस तरह आप रख सकते हैं, इसे ना स्टोर कर सकते हैं, ओके। इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब।